कि जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि मरने के बाद भी लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहो। कल एक और अग्निवीर हमसे हमेशा के लिए दूर हो गया, पर वो यादें हमेशा के लिए छोड़ गया। वीरपुत्र अग्निवीर प्रदीप यादव का बीते कल सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। यही वो पल होता है जब एक सैनिक वीर गति को प्राप्त होकर अपनी अंतिम यात्रा पर होता है। तब एक तरफ सभी आंखें नम होती हैं, तो वहीं सभी का फक्र से सीना भी चौड़ा हो जाता है, सभी का रोम रोम खड़ा हो जाता है। वीरों की अंतिम यात्रा क्यों सबसे अलग होती है, आज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जय हिंद, नमस्कार। बिहार के सीवान के दौनगाम निवासी अग्निवीर प्रदीप यादव का बीते कल सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जब वीर पुत्र प्रदीप का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, तो अंतिम बार उस वीर के दर्शन के लिए कई किलोमीटर तक सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ लगी रही। भारत मां के जयकारों के बीच लोगों ने प्रदीप यादव अमर रहे, प्रदीप यादव जिंदाबाद के जोशीले नारे लगाए। वीर अग्निवीर की अंतिम यात्रा के इस नज़ारे को देखकर एक बार आंखें नम हो रही थी, आंखें गीली हो रही थी, तो दूसरे ही पल वीर के बलिदान को देखकर सभी को फक्र हो रहा था। देशभक्ति के जोशीले गानों के बीच वीर की यात्रा निकाली जा रही थी। यह अंतिम यात्रा अभी घर नहीं पहुंची थी, रास्ते में चल रही थी। वो वीर जो भी इस दुनिया से बहुत दूर जा चुका था, उसका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ साथ चल रहा था। वो शायद सोच रहा होगा कि घर जाऊंगा तो इस हाल में मुझे देखकर माँ बापू पर क्या बीतेगी। वो माँ अगर मुझसे सवाल कर बैठी, वो पिता अगर मुझसे पूछ बैठा कि बेटा भारत माँ का कर्ज तो तूने चुका दिया, पर हमें हमेशा के लिए रुला गया, बेटा हमारा अब क्या होगा। उस वीर के पास मानो इन सवालों का जवाब नहीं बन रहा था। तभी उसे अचानक माँ बापू की कही वो बात याद आ जाती है, जब सेना में जाने से पहले उन्होंने बेटे से कहा था। उन्होंने बेटे से कहा था कि बेटा सेना की वर्दी हर किसी को नसीब नहीं होती, तू बड़ा किस्मत वाला है जो तुझे ये सेना की वर्दी मिली है। बेटा अब तुम्हारे लिए हमसे भी पहले तुम्हारा वतन है, और अगर वतन पर तुम्हें जान भी देनी पड़ जाए तो बेटा हमें इसके लिए फक्र होगा कि हमारा बेटा देश पर बलिदान हुआ है। बस यही सवाल जवाब मानो उस वीर के मन में चल रहे थे कि तभी उस वीर का घर आ गया। माँ दहाड़े मार मार कर रो रही थी, वो बार बार बेसुध सी हो रही थी। पिता गुमसुम से हो गए थे, मानो शरीर तो है पर बेजान हो गए थे। भाई भी मन ही मन उसकी बातों को याद कर रोए जा रहा था। मानो भाई उसे कह रहा था कि छोटे इतनी भी क्या जल्दी थी यार हमें छोड़कर जाने की। हर कोई उससे सवाल किए जा रहा था कि तू ऐसा था, तू वैसा था, तू सबको रुलाकर चला गया, तू इतनी जल्दी क्यों चला गया, अरे यार आज तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा। आज मानो इन सभी सवालों के उसके पास में कोई जवाब नहीं था। वो चुप था। माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, वो रो रो कर बार बार बेसुध हुए जा रही थी, पर आज वो बेटा माँ से बात नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो तो बहुत दूर जा चुका था। लोगों ने उस वीर के अंतिम दर्शन किए और फिर वो वक्त आ गया उस वीर की अंतिम विदाई का। सेना के जवानों ने उस वीर को अंतिम सलामी दी, लोगों ने उस वीर आत्मा को नमन किया, और फिर पिता ने अपना फर्ज निभाते हुए उस बेटे को मुखाग्नि दी। यह नज़ारा देखकर मानो हर कोई भावुक हो गया। हर कोई उस वीर को याद कर मन ही मन नमन कर रहा था। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु इस वीर को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और परिजनों पर जो यह दुखों का पहाड़ टूटा है, हे प्रभु परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।